हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर और उसमें हमने 3 रूल्स चेक किए थे, जिसमें पहला रूल्स था कि जो एल्केन और एल्काइंस वगैरह होते हैं अगर उनको चक्रीय फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके लिए एक पूर्वलग्न यूज़ किया जाता है साइक्लो, और उनका नामकरण किया जाता है साइक्लोएल्केन के रूप में। दूसरा रूल अपन ने ये अप्लाई किया था कि अगर मान लो किसी चक्रीय यौगिक के साथ कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है और उस पार्श्व श्रृंखला में कार्बन परमाणु यदि वलय के समान है तो उस कंडीशन में जो वलय है वो मुख्य यौगिक होता है, जो पार्श्व श्रृंखला है वो प्रतिस्थापी बन जाती है। लेकिन यदि पार्श्व श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है बजाय रिंग के, तो उस कंडीशन में जो रिंग है वो प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट करती है। ये सेकंड रूल था। जो थर्ड रूल अपन ने डिस्कस किया था वो थर्ड रूल था कि जो अगर मान लो साइक्लोएल्केनों से जुड़ी हुई कोई साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है और वो कोई मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करती हो, मल्टीपल बॉन्ड रखती हो जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उस कंडीशन में वह साइक्लोएल्केन कंपोनेंट प्रतिस्थापी की तरह ट्रीट करने लगती है। ये एक फिक्स रूल है। उस कंडीशन में जब पार्श्व श्रृंखला मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करती है वही आपकी मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। उस कंडीशन में अगर उसमें कार्बन कम हो तो भी वह मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। दैट मीन्स कि अगर यदि पार्श्व श्रृंखला में बहुबंध उपस्थित है और साइक्लोएल्केन में कार्बनों की संख्या ज़्यादा हो तो भी कम कार्बन वाली बहुबंध वाली श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला मानी जाती है और जो साइक्लोएल्केन है वो प्रतिस्थापी बन जाते हैं। ये 3 रूल्स अपन ने अप्लाई कर लिए थे। अब बात करते हैं चौथे रूल्स के लिए। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके, 3 रूल्स हो चुके थे। बात करते हैं चौथे रूल्स के लिए। चौथा रूल क्या कहता है कि यदि पार्श्व कोई साइक्लोएल्केन है वो बेंजीन वलय से सीधे जुड़ी हुई है, ध्यान रखना बेंजीन वलय की बात कर रहे हैं अपन, कि यदि कोई साइक्लोएल्केन श्रेणी साइक्लोएल्केन यौगिक सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़े हुए हों तो उस कंडीशन में बेंजीन मुख्य यौगिक माना जाता है और वह साइक्लोएल्केन प्रतिस्थापी बन जाता है और उसका नाम साइक्लोएल्किल के आधार पर दिया जाता है। मतलब यदि यौगिक में बेंजीन वलय सीधे ही साइक्लोएल्केन वलय से जुड़ी हुई हो तो साइक्लोएल्केन बेंजीन का व्युत्पन्न मानी जाती है। समझना है। मान लो कि हमने बेंजीन रिंग पर एक 6 मेंबर्ड रिंग जॉइंट की है। देखो बेंजीन रिंग है ऊपर, नीचे एरोमेटिसिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में देखो साइक्लोएल्केन सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ी हुई है तो इस साइक्लोएल्केन को बेंजीन का डेरिवेटिव्स मानते हैं, उसका व्युत्पन्न मानते हैं और इसका नाम साइक्लोएल्केन की जगह क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्किल, जो एक प्रतिस्थापी होता है। तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्सिल किस पे लगी हुई है, बेंजीन पर, तो नेमिंग हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अपन रिंग ले रहे हैं वो छोटी हो चाहे बड़ी हो सकता है कि 6 कार्बन से छोटी हो सकती है, हो सकता है 6 कार्बन से बड़ी हो। उस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को ये ध्यान रखना होता है कि आपको बेंजीन डेरिवेटिव्स उसको मानना ही पड़ेगा। ये फिक्स है कंडीशन। अगर आप अप्लाई करोगे 7 मेंबर 8 मेंबर भी लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होना है उससे। जैसे हम दूसरा एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये हमने बेंजीन वलय डाली है, इस पर हमने 3 मेंबर रिंग बना दी। यह बेंजीन वलय है, उस पर हमने 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। ध्यान रखना ये 7 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड बन रही है। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये प्रतिस्थापी है तो साइक्लोप्रोपिल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कहते हैं तो प्रोपिल बन जाएगा, नेमिंग हो जाएगी साइक्लोप्रोपिल बेंजीन। इसके लिए अगर बात करें तो ये मुख्य श्रृंखला है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं हेप्ट, एन है यहाँ पे, तो अगर ये नहीं होता तो इसका नाम कहते हैं अपन साइक्लोहेप्टेन। तो अब ये प्रतिस्थापी हो गई है
प्रतिस्थापी होते ही इसका नामकरण क्या आ जाएगा, साइक्लोहेप्टिल। तो नेमिंग हो जाएगा साइक्लोहेप्टिल। किस पे लगी हुई है, बेंजीन पर, तो साइक्लोहेप्टिल बेंजीन इसका नामकरण हो जाता है। तो रूल्स क्या कह रहा है, सिंपली रूल है कि यदि किसी यौगिक में कोई साइक्लोएल्केन सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है तो वह साइक्लोएल्केन बेंजीन का प्रतिस्थापी माना जाता है। ये कहता है रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें हम जनरली साइक्लोएल्केनों की बात नहीं करते, वहां पर हम बात करते हैं बाईसाइक्लो यौगिकों की। अब बाई का मतलब होता है दो। देखो साइक्लोएल्केन होते हैं कि जिसमें एक वलय हो, क्या कहते हैं अपन, एक वलय। अगर मैं यहां पे बाईसाइक्लो, साइक्लो मीन्स एक वलय, और यहां पे मैं एक यूज करता हूं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का बाई का मतलब होता है दो, तो ऐसे यौगिकों में क्या बनेंगे, दो वलय बनती है। लेकिन ये जो वलय बनेगी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों वलय जहां से जुड़ेगी वो दो अलग अलग परमाणुओं द्वारा जुड़ी होती हैं। मतलब किस तरह के यौगिक बनेंगे, जैसे मान लो ये एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो एक वलय तो इस तरह से बन जाएगी, एक वलय इधर बनेगी। अभी क्या ये वलय है, नहीं है, हम इसको ज्वाइंट करते हैं ऐसे। अब देखो एक वलय ये बन गई, एक वलय ये बन गई, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या। अब वलय बनने का एक और तरीका होता है, वैसे ध्यान से समझना, ये एक परमाणु है, एक वलय ये हो गई, एक वलय ये हो गई, दो वलय बन रही है। यहाँ पे भी बाईसाइक्लो है, यहाँ पे भी बाईसाइक्लो, मतलब दो रिंग है, नोट ए बाईसाइक्लो, दो रिंग यहाँ है, दो रिंग यहाँ है, लेकिन यहाँ पे दो परमाणु इन दोनों रिंगों को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे एक परमाणु इन दोनों रिंगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यदि दो रिंग दो परमाणुओं द्वारा जुड़ी हुई है तो ऐसी स्पीशीज कहलाती है बाईसाइक्लो कंपाउंड। कैसे कहलाती है, बाईसाइक्लो। और यदि एक ही परमाणु से दो वलय जुड़ी हुई हो तो इसको कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो रिंग्स कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, बाईसाइक्लो स्पीशीज की बात करेंगे कि जहां दो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ओके, तो यहां अपन मेंशन करेंगे बाईसाइक्लो यौगिकों के लिए कि जिसमें दो वलय होती हैं और दोनों वलय अलग अलग, मतलब दो परमाणुओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो रूल्स क्या कहता है वो समझना। रूल्स नंबर 5 की बात कर लें। समझना क्या कह रहा है कि यदि साइक्लोएल्केन में, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइक्लोएल्केन में यदि दो या दो से अधिक वलय बनती हैं, साइक्लोएल्केन में यदि दो या दो से अधिक वलय बनती हैं जो किन्हीं दो परमाणुओं द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे यौगिक बाईसाइक्लो अनुलग्न, ऐसे यौगिक बाईसाइक्लो यौगिक कहलाते हैं और उसमें अनुलग्न के रूप में क्या लगाया जाता है, बाईसाइक्लो लगाया जाता है। तथा कुल कार्बन परमाणुओं के आधार पर उस यौगिक का मूल नाम लिखा जाता है तथा बाईसाइक्लो यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को कोष्टक में घटते क्रम में लिखा जाता है। मतलब समझना है, हम क्या करें, बाईसाइक्लो क्या बन रहे कि साइक्लोएल्केन में यदि दो या दो से अधिक वलय बनती है जो किन्हीं दो परमाणुओं द्वारा परस्पर जुड़ी हुई हों, ऐसे यौगिकों के लिए बाईसाइक्लो अनुलग्न लगाया जाता है तथा कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका मूल नाम लिखा जाता है। और यौगिक में बाईसाइक्लो यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को कोष्टक में घटते क्रम में लिखा जाता है। अब रूल्स क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे है, कैसे हम उसका नामकरण करते हैं, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला यह है कि यहाँ पे सबसे पहले अपन दो यौगिकों की बात करेंगे तो उनका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, परमाणुओं की जो संख्या है, ध्यान रखना जहां से रिंग कनेक्ट हो रही है दोनों परमाणुओं को, उनको काउंट नहीं करना है, नंबर्स में काउंट नहीं करना है। हालांकि अगर जब अपन नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग में देते हैं मान उसका, लेकिन जो यहाँ पे जो मान लिखेंगे उसमें नहीं लिखेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या कहा था कि जैसे मान लो ये दो एटम है, एक रिंग ये बन रही है
और एक रिंग ये बन रही है, इन दोनों परमाणुओं के द्वारा यही तो बनेगी रिंग। तो देखो यहां से एक रिंग ये है, एक ये है, दो, और एक ये है, तीन बॉन्ड बन रहे हैं क्या? तीन जो अपन कह सकते हैं कि तीन लाइनें बनती है एटम्स की, दो से आप कनेक्ट करोगे और दो रिंग बनाओगे दो एटम से, तो तीन बॉन्ड बनते हैं। इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? किसको? बाइसाइक्लो एटम्स को छोड़कर। अपन को ये नामकरण करना है ए बी सी, इनको डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसमें, जब अपन नंबरिंग करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं बाइसाइक्लो एल्केन। अब उस पर कोई प्रतिस्थापी हो सकते हैं, तो प्रतिस्थापी का नाम कहाँ लिखा जाता है? मूल नाम से पहले, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी का नाम क्या है? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी का नाम। और उससे पहले इसकी क्या दी जाएगी? पोजीशन दी जाती है। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि बाइसाइक्लो। अब यहाँ पे जो एटम्स हैं ये घटते क्रम में है, ए सबसे ज्यादा होना चाहिए, बी उससे कम और सी उससे कम होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर है, घटता क्रम है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ये दो रिंग बनी हुई है, यहां से बनी हुई है, ये दो रिंग बन गई। देखो अगर ये एक होती तो साइक्लोब्यूटेन होती, दूसरी होती है तो भी साइक्लोब्यूटेन। ध्यान रखना, जहां से दोनों रिंग, जिन एटम से ये जुड़ी हुई होती हैं, इनको कहा जाता है बाइसाइक्लो एटम। तो यहां अपन को ध्यान रखना है कि ये जो नंबरिंग अपन करेंगे इसमें किसको नहीं लिखना? बाइसाइक्लो एटम को काउंट नहीं करना। यहां पे अपन क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो परमाणुओं को काउंट नहीं करना होता है। यह ध्यान रखना है कि इसमें बाइसाइक्लो एटम्स को काउंट नहीं करना। और बाइसाइक्लो एटम्स कौन है? कि जो दो वलय एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं, ये जो एटम्स हैं जो दोनों को जोड़कर रख रही हैं, इन एटम्स को कहा जाता है बाइसाइक्लो एटम्स। क्लियर है? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बात करते हैं कि किस तरह से ये यौगिकों का निर्माण करती है। रूल्स यहाँ पे अपने ये फिक्स है। जैसे सपोज करो हम इसी एग्जाम्पल की नेमिंग करते हैं, यही अपने पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से करनी है ये भी ध्यान से समझना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमेशा बाइसाइक्लो एटम्स से ही स्टार्ट करनी है। रूल्स वही हैं नंबरिंग के, बाइसाइक्लो एटम्स से स्टार्ट करना है। इसके बाद मान लो दो रिंग्स बनी हुई है, उसमें जो बड़ी रिंग है उसमें पहले नंबरिंग करनी है, उसके बाद छोटी रिंग में जाना है। तो नंबरिंग ऑर्डर भी लिख देते हैं अपन। ध्यान रखना, जो नंबरिंग ऑर्डर है, नंबरिंग ऑर्डर, तो इसमें ध्यान रखना जो लार्जर रिंग होती है, लार्जर रिंग, उसमें पहले नंबरिंग की जाती है, उसके बाद स्मॉल रिंग्स की तरफ आते हैं। ये भी ध्यान रखना, लार्जर का मतलब बड़ी वलय में पहले नंबरिंग होती है, उसके बाद वलय कहाँ जाती है, सॉरी नंबरिंग कहाँ जाती है? छोटी वलय में। नंबरिंग पहले बड़ी वलय में, उसके बाद नंबरिंग छोटी वलय में। लेकिन बड़ी वलय का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो उसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड्स हो, क्रियात्मक समूह हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, फिर उसके आधार पर नंबरिंग की जाएगी। लेकिन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? बाइसाइक्लो एटम से। यहां से लिख सकते हैं अंकन बाइसाइक्लो परमाणु से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होगा? बाइसाइक्लो परमाणु से प्रारंभ होता है। ये फिक्स है, ये रूल्स अपन को अप्लाई करने हैं और हम बाइसाइक्लो एटम्स को की नंबरिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो दो चीजें अपन को और ध्यान रखनी है कि पहले नंबरिंग कहाँ होगी? बड़ी वलय में, फिर छोटी वलय में। लेकिन जो अंकन होगा, जो नंबरिंग होगी, वो बाइसाइक्लो परमाणु से ही प्रारंभ होती है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो जैसा कि अपन ने एक एग्जाम्पल की बात की थी, जो डायग्राम बनाया था, उसी के आधार पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यही यौगिक था,
यस, ये बाइसाइक्लो एटम्स हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब ये तो फिक्स हो गया कि या तो मेरे को नंबरिंग इस कार्बन से करनी है या इस कार्बन से करनी है, दोनों में से कहीं से भी कर सकता हूं। इसके बाद जो रूल्स था वो क्या था, बड़ी रिंग में पहले करनी है, छोटी रिंग में पहले। अब यहां से आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन की बन रही है, यहां से देखोगे 1 2 3 और 4 कार्बन की बन रही है, दोनों 4 कार्बन की बन रही है। दूसरा तरीका क्या है कि इन बाइसाइक्लो एटम्स को छोड़ दें, इसके बाद जो इस रिंग में इस बॉन्ड की जो स्थितियां हैं उन पर परमाणुओं की संख्या काउंट कर लेते हैं। इनको छोड़ना है। यहां कितने हैं, दो परमाणु बचे हुए हैं, इधर भी कितने बचे हुए हैं, 2 परमाणु बचे हुए हैं, जबकि इस बीच वाले जो लाइन है, बीच वाला जो बॉन्ड है, इसमें एक भी एटम नहीं है। तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन स्टार्ट कहां से, बाइसाइक्लो एटम से। तो ये सब मैंने नंबर 1 इसको दिया है। अब इस रिंग में जाओ चाहे इस रिंग में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, 5 और 6 नंबर कंटिन्यूस चलेंगे, 5 और 6। तो देखो लास्ट नंबरिंग कहां तक पहुंची, 6 तक। तो 6 के आधार पर इस यौगिक का नाम क्या करेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन। और ये चूंकि बाइसाइक्लो है, 2 रिंग बन रही है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे बाइसाइक्लो। अब यहां पे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, लेकिन अपने क्या कहा है, बाइसाइक्लो परमाणु को काउंट नहीं करना होता है, यहां इनको काउंट नहीं करना। इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, और यहां कितना है, 0। तो मतलब 2 2 और 0, ये इसका नंबर हो जाएगा। इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाम भी नहीं लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। अब जैसे मान लो हम कोई अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मान लो यहां पे ये कोई स्पीसीज है, देखो इसमें 2 रिंग्स बनी हुई है, क्या 2 रिंग्स बनी हुई है। अगर आप चेक करोगे तो यहां पे ये बाइसाइक्लो परमाणु है और ये भी बाइसाइक्लो परमाणु है, दोनों बाइसाइक्लो है। तो ये तो फिक्स है कि नंबरिंग चाहे या तो यहां से स्टार्ट होनी है या यहां से स्टार्ट होनी है, दोनों में से एक जगह, या तो यहां से या फिर यहां से स्टार्ट होनी है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लार्जर रिंग्स की बात करते हैं कि बड़ी रिंग में नंबरिंग जाती है। सपोज करो हमने यहां से किया, लार्जर रिंग कैसे पहचाने, मैंने कहा है नंबर ऑफ एटम्स चेक कीजिए, उन परमाणुओं की संख्या को काउंट कीजिए। बाइसाइक्लो एटम्स को छोड़ दो, इस रिंग की तरफ जाते हैं तो कितने परमाणु नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। इधर आते हैं तो केवल बीच में एक ही है, एक ही है। तो लार्जर रिंग ये हो रही है, वैसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 परमाणुओं की है, ये 3 की है, तो नंबरिंग इधर ही जाएगी पहले। तो 1 2 3 4 5 तक पहुंची है नंबरिंग। 5 तक अगर नंबरिंग पहुंचती है तो नेमिंग क्या लिखते हैं अपन, नेमिंग क्या करेंगे इसका, नेमिंग अपन करते हैं साइक्लोपेंटेन। नेमिंग क्या आ जाएगी इसकी, साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन नहीं कहते हुए अपन कहेंगे 2 रिंग बन रही है तो बाइसाइक्लो यूज करेंगे। तो ये 2 रिंग के लिए तो मैंने यूज किया है बाइसाइक्लो। परमाणुओं की संख्या चेक कर लें, परमाणुओं की संख्या कितनी है, इनको छोड़ना है, लिखा हुआ है कि बाइसाइक्लो एटम्स को छोड़कर काउंट करना है, इनको छोड़ना है। तो इधर तो कितने हो गए, 2, इधर कितना हो गया, 1, ये बीच में कितना है, 0। तो 2 1 0, टोटल नंबरिंग 5 तक है तो पेंटेन। तो नेमिंग क्या आ जाएगी, नेमिंग आ जाएगी बाइसाइक्लो 210 पेंटेन। समझ में आ रहे हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग की जा सकती है। ओके, रूल्स बहुत सिंपल सा है कि 2 रिंग्स बनती है, 2 परमाणु उनको जोड़कर रखते हैं। नंबरिंग पहले बड़ी रिंग में करना है, स्टार्ट कहां से करनी है, बाइसाइक्लो एटम से करनी है। उसके बाद प्रतिस्थापी देखिए, कोई मल्टीपल बॉन्ड्स देखिए, कोई क्रियात्मक समूह देखिए, उस बेसिस पे उसकी नंबरिंग चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं, जैसे यहां पे मैंने कोई एक एग्जांपल और लिखा है, ये बाइसाइक्लो एटम्स है और सपोज करो मैंने यहां पे OH कह दिया है और यहां पे मैंने CH3 भी लिख दिया है। ये कोई स्पीसीज बना दी अपन ने, ठीक है। अब ये तो कंफर्म है कि ये बाइसाइक्लो एटम्स हैं, ठीक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी है, या तो यहां से या यहां से। लेकिन देखो अगर अपन यहां से स्टार्ट करें तो किस रिंग में जाए पहले, इसके अलावा देखो 1 2 3 4 5, इस रिंग को चेक करोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब रिंग की साइज क्या है, बराबर है।
चाहे इस रिंग में जाओ चाहे इस रिंग में जाओ, रिंग के आधार पर तो नहीं कर सकते नंबरिंग, लेकिन देखो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ क्रियात्मक समूह OH बैठा है। ये OH क्या करेगा, ये कहेगा कि भैया पहले अंकन में मेरे को वरीयता दीजिए, पहले मैं बैठा हूं तो अंकन मेरे को कम से कम अंक दीजिए। तो यहां से अगर अपन नंबरिंग करते हैं इस बाईसाइक्लो एटम से, चाहे तो यहां से चाहे यहां से करोगे तो इस रिंग की तरफ जाओगे, पहले क्रियात्मक समूह है यहाँ पे, क्योंकि दोनों में समूह परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह है इसलिए प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रतिस्थापित से पहले क्रियात्मक समूह को। तो यहां से अगर करते हैं तो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आएगा, यहां से स्टार्ट करो 1 और 2 पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन देखो यहां पे एक एटम और बचा हुआ है, एक एटम और बचा हुआ है, तो ये 6 के बाद में नंबरिंग 7। ध्यान रखना 6 के बाद में 7 या 8 इसको नहीं देना, ये तो इस रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी आ गया है, प्रतिस्थापी को नंबरिंग नहीं मिलती, इसलिए 6 के बाद में 7 इस कार्बन परमाणु को दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आएगा। देखिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का एक सिंपल सा पैटर्न है अपने पास, वो पैटर्न क्या है, लास्ट नंबरिंग कहां तक पहुंच रही है, 7 तक। 7 के लिए लिखते हैं अपन हेप्ट। पूरी रिंग में देखो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्रियात्मक समूह बैठा है 2 पे तो 2 कौन सा बैठा है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम जो यूज करेंगे सफिक्स जिसको अपन अनुलग्न कहते हैं, कौन सा होता है एल्कोहल के लिए अनुलग्न, OL, ओल होता है, तो 2 ओल। बाइसाइक्लो स्पीसीज है, बाइसाइक्लो है, तो यहां पे यूज करेंगे अपन बाई साइक्लो। अब बॉन्ड की जो स्थितियां हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पे 6 पे कौन बैठा है, मिथाइल, तो ये मिथाइल का देखो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो पहले आ रहा है पोजीशन के साथ, तो 6 मिथाइल। अब यहाँ पे ये चीज अपन को राइट करनी है कि इसमें जो बॉन्ड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। देखो इसको छोड़ना है, बाइसाइक्लो एटम्स को काउंट नहीं करना। इसके अलावा देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, 1, तो घटते क्रम में ऑर्डर देना है, तो कितना आ रहा है, 2 2 1 आ रहा है, तो 2 2 1, इसकी टोटल नेमिंग क्या हो जाएगी कंप्लीट, 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 2 हेप्टेन 2 ओल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, अदर एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिसकी अपन को नेमिंग करनी है, तो अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसको इस तरह से अपन बॉन्ड लाइन ना करते हुए अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो CH देखिए ये कोई एक कंपोनेंट अपने पास, इसमें हमको क्या बाइसाइक्लो एटम्स नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो दोनों रिंग्स को जहां जो कार्बन कनेक्ट कर रहे हैं वो बाइसाइक्लो एटम्स हैं, तो यहाँ पे ये बाइसाइक्लो और ये बाइसाइक्लो परमाणु हैं। देखो दोनों रिंग्स यहीं से कनेक्ट हो रही है। अब ये फिक्स हो गया तो ये रिंग तो कितने की, 1 2 3 4 की बन रही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, तो बड़ी रिंग यही है, नंबरिंग इधर ही जानी है। अब बात करते हैं नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे प्रतिस्थापी है, यहाँ से करोगे तो 1 और 2 पे प्रतिस्थापी है, दोनों तरफ 2 2 पे प्रतिस्थापी है। लेकिन आगे प्रतिस्थापियों की संख्या चेक, पोजीशन चेक कर सकते हैं। इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4 पे, फिर आगे जाओगे तो 5 6 7 8 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4, 3 4 तो सेम है, लेकिन 5 6 7 पे ही आ जाएगा। दूसरी चीज, ये क्लोरो है, ये इथाइल है, बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। अदरवाइज जनरली अपन कह रहे हैं कि इधर से जाओगे तो सभी प्रतिस्थापियों को सबसे कम अंक मिलेगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट नंबरिंग कहां तक आ रही है,
8 तक। 8 के लिए क्या यूज करेंगे? ओक्ट। देखो सिंगल बॉन्ड है पूरी श्रृंखला में, ANE, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो नेमिंग क्या होगी? ऑक्टेन। ऑक्टेन से पहले अब बाइसाइक्लो परमाणुओं की संख्या, और यहां पे लिखा जाएगा बाइसाइक्लो। परमाणुओं की संख्या अपन चेक कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ना है। इधर कितने? 1 और 1 2, इधर कितने? 1 2 3 4, और इन दोनों के बीच में कितना है? 0। तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 0 है, तो घटताक्रम 4 2 0। ओके, अब यहाँ पे प्रतिस्थापी है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये इथाइल है। हम कहते हैं कि अगर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो अगर डिफरेंट है तो इनको कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आएगा, E या M? C पहले आता है। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है? 4 पे, तो नेमिंग आ जाएगी 4 क्लोरो। नेमिंग क्या आ जाएगी? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर आएगा E, कौन से नंबर पे? 3 पे, तो 3 इथाइल। फिर 7 पे कौन है? मिथाइल। तो नेमिंग क्या जाएगी? 4 क्लोरो, 3 इथाइल, 7 मिथाइल, बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन, इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं, अगर आपको ये रूल्स समझ में आ रहे होंगे तो मैं कुछ आपके लिए प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ, जिनको आपको घर पे सॉल्व करना है, उनको आपको समझना है और उनका प्रैक्टिस वर्क है। आप चेक करोगे सेल्फ, इजीली आप इनकी नेमिंग कर सकते हो। जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई क्रियात्मक समूह है, लेकिन ध्यान रखना अगर छोटी रिंग में क्रियात्मक समूह है तो आप छोटी रिंग में नंबरिंग पहले नहीं कर सकते, आपको रिंग पहले बड़ी ही चूज करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको छोटी रिंग में आना पड़ेगा। क्लियर है? ये नंबरिंग अपना ऑर्डर है वो कंप्लीट कर लेना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए देख के जा रहा हूं, जिसको आप प्रैक्टिस वर्क आपका इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। OH समूह लगा हुआ है इस यहां पे, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको चेक करोगे, इनकी नेमिंग करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी नेमिंग भी डिस्कस करेंगे और आगे वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप इनको चेक कीजिए, आराम से इनकी नेमिंग कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस तक का इंतजार कीजिए।